सुधार हुआ है। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे कि इस किस्म के SOS मैसेजेस अस्पतालों के, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी भी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, एक दो अस्पताल दिन में उनका आता रहता है कि यहाँ ऑक्सीजन पहुँचने में देरी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन। लेकिन जो हालत बृहस्पति, शुक्र और शनि को थी, बिल्कुल पागलपन वाली हालत, ऐसी पिछले 2-3 दिन में अब नहीं है। और इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की टीम्स ने बैठ के, दोनों के अफसरों की टीम्स ने बैठ के बहुत मेहनत की है। कई सारे इश्यूज़ थे इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेके, और वो बहुत सारे इश्यूज़ थे जो सॉर्ट आउट किए गए हैं। मैं केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयोग किया। और आज सुबह केंद्र सरकार ने दिल्ली को, केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है कई सारे टैंकर्स दिल्ली के लिए। 5 अलग से टैंकर केंद्र सरकार ने हमें दिए हैं, उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होगी। एक ये देखने में आ रहा है कि ये वाली जो वेव आई है ये ज़्यादा खतरनाक है। एक तो फैल ज़्यादा रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है, और जो लोग बीमार हो रहे हैं वो ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड ICU के बेड्स की है। मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं, सर कहीं से ICU के बेड के इंतज़ाम कर दीजिए, कहीं से ICU के बेड का इंतज़ाम कर दीजिए। और पूरी कोशिश करने के बावजूद इस समय अस्पताल ओवरलोडेड है, हर अस्पताल कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है, बेड भरे हुए हैं, ICU बेड्स भरे हुए हैं। तो ICU बेड्स को बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर केंद्र सरकार ने 500 ICU बेड्स हम लोगों को बना के दिए DRDO के एयरपोर्ट के पास। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए, केवल 3 घंटे के अंदर। इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। तो अभी हम 500 ICU बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूँ, GTB हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहाँ पे हम 500 ICU बेड्स तैयार कर रहे हैं। LNJP अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहाँ भी हम 500 ICU बेड्स तैयार कर रहे हैं। और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 ICU बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 ICU बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 ICU बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी, जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है। तो हम लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं, सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं, सारी सरकारों के साथ, सारे देश में राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं के साथ, उद्योगपतियों के साथ, सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं। सबका सहयोग मिल रहा है और मेरी यही एक उम्मीद है कि अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम इस पे जीत नहीं पा सकते। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि हम 18 टैंकर्स और 21 ऑक्सीजन प्लांट फ्रांस से मंगवा रहे हैं और ये दिल्ली में अलग अलग जगह लगेंगे। इसके